बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ लीन को रिवाइज कर लेते हैं कि ये हमें पढ़ा चुकी हूँ सारी चीजें। मैं रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नए भी हैं, कुछ लोगों को भूल भी गया होगा क्योंकि हम ईद के बाद आए हैं, तो थोड़ा सा रिविजन जरूरी है। तो आगे चलते हैं हुरूफ लीन की तरफ। हुरूफ लीन में अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। वो पिछला जो भी गुजरा है ना अभी टॉपिक हरूफ मद्दा का, वो मैंने लिख के टाइप करके भेजा लेकिन वो नजर नहीं आया शायद। उसमें ना एक वो पहले भी मैंने शायद अपनी मैम से पूछा था, मैम सदफ से, लेकिन मुझे भूल गया। एक कायम मुकाम का जो वर्ड है वो मुझे कभी समझ नहीं आया इतना क्लियरली कि ये सब मतलब कायम मुकाम है अपने उसकी। तो ये थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें। बारकल्लाहु फीक, मुझे याद दिलाने के लिए। टाइम मुकाम भी मैं भूल गई थी, आप मुझे बताना। अच्छा जी। जी जी। देखिए, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याई मद्दा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्सटेंशन है जबर जेर पेश के। तो आपको एक और हरकतें नजर आती हैं, खड़ी जेर, खड़ा जबर। ये खड़ा जबर नजर आता है, जैसे बा के ऊपर खड़ा जबर है और बा के नीचे खड़ी जेर है, फर्ज कर। और ऐसे ही आपको उल्टा पेश नजर आता है, उमूमन हा के ऊपर होता है। ये तमाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमारे पाकिस्तानी इंडो पाक जो मुसहफ होता है उसके अंदर ये वाली हरकत मौजूद होती हैं। और ये डिनोट करती हैं इन्हीं को, हरूफ मद्दा को। हम इनको उर्दू में कहते हैं कि ये हरूफ मद्दा के कायम मुकाम होते हैं। कायम मुकाम का क्या मतलब है? कायम मुकाम जो है वो उर्दू का लफ्ज है और इसका माना होता है, जैसे फर्ज करें कोई प्राइम मिनिस्टर है हमारा, फर्ज करें। और प्राइम मिनिस्टर अगर किसी हार्ट सर्जरी के लिए जा रहा होता है, तो क्या होता है कि अगर वो जा रहा है किसी दूसरे मुल्क में या कहीं पे भी जा रहा है और वो अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या होगा कि वो एक पेटिशन साइन करता है और किसी और बंदे को अपनी जगह पर कुछ टेम्पररीली जो है वो उसको रख के जाता है कि मेरे गैर मौजूदगी में मेरे कोई और कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ये लेगा। ठीक है, उसको कहते हैं कायम मुकाम सदर या कायम मुकाम वजीर आज़म। सही है, यानी रिप्लेसमेंट, उसकी रिप्लेसमेंट या जैसे टेम्पर। बाजी सब्स्टिट्यूट बाजी हाँ जी। जी हाँ। बाजी बाजी जैसे सब्स्टिट्यूट मतलब जैसे मैं नहीं हूँ, मेरे सब्स्टिट्यूट। जगह पे कोई कोई किसी को रखा गया, इसको ये है। बारकल्लाहु फीक, सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल, बारकल्लाहु फीक। रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट किसी, जैसे जैसे एक और भी होता है, एक और भी इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे फर्स्ट करें स्कूल में कोई टीचर एब्सेंट होती है, तो कोई एब्सेंट होती है तो क्या होता है कि उसकी कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आती है। है ना, उसकी कहते हैं ना, हमारे क्या लगी है, प्रॉक्सी लगी, क्या बोलते थे ये उसको बचपन में, मुझे याद नहीं है। और वो एग्जैक्ट, हाँ, तो वो टीचर जो है फिक्स मतलब क्या कहते हैं उन्हें? फिक्सचर कहते हैं। फिक्सचर। अच्छा, फिक्सचर कहते हैं। अच्छा सही। तो वो जो है वो इनके लिए मतलब वो फॉर द टाइम बिंग उसको कवर करती है। तो बेसिकली हुरूफ मद्दा को कवर करते हैं ये हमारे इंडो पाक के मुसहफ में। इंडो पाक के मुसहफ में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो उस्मानी मुसहफ होता है, जो कि असली मुसहफ है, जो असल रस्म खत में हमारा कुरान मजीद लिखा गया है ना। अपने माइक नोट कर लें प्लीज सारे, क्योंकि मुझे ना आवाज डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, क्या कह रही थी? हाँ, तो इंडो पाक के मुसहफ में तो ये होते हैं हमारे उसमें, लेकिन अरबी मुसहफ में ये नहीं है। अरबी का मतलब है उस्मानी मुसहफ। उस्मानी मुसहफ होता है जिस रस्म खत में ये पहली मर्तबा कुरान मजीद लिखा गया था। और अब इंडो पाक में हमारे लिए, हम अजमी लोग हैं ना, देखिए दो किस्म के लोग हैं ना, एक अरबी है जिनके जिनके सामने कुरान उतरा था उस वक्त अरबी जबान में, और दूसरे वो लोग हैं जो कि अजमी है, यानी नॉन अरब्स, हम जैसे लोग, कि हमारी हमें अरबी आती भी नहीं है और हमें अरबी के बारे में कुछ खास ज्यादा पता भी नहीं है। तो अगर ये हरकत के बगैर और मद्दात और इन सब चीजों के बगैर हमें ये कुरान मजीद पढ़ने को दिया जाएगा तो हमें तो समझ ही नहीं आएगा, है ना, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत सारी चीजें इस कुरान मजीद में अरेंज करके दी जाती हैं ताकि हम जो है वो पढ़ पाए। इसलिए इसमें ये हरकत, ये वाली लंबी वाली हरकत भी लगाई जाती है। इनको कहते हैं हम हरूफ मद्दा के कायम मुकाम है, यानी इन्हीं के बराबर खींची जाएंगी, इन्हीं के जैसी होंगी और इन्हीं के जैसे हम इनके ऊपर अप्लाई करेंगे जो भी रूल्स हैं। सही। अब समझ आ गया आपको, जिसने भी सवाल किया था? जी जी मैम, आगे बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, जजाकल्ला।
अल्हम्दुलिल्लाह भैया की। अब हरूफ लीन पे वापस आ जाते हैं। हरूफ लीन हमने पढ़ा था, हरूफ लीन जो है वो नरम लेटर होते हैं। वाव और या जो है उनको हम कहते हैं हरूफ ताजी के सबसे नरम लेटर। जब इनसे पहले जबर, ये साकिन फॉर्म में हो हरूफ, कौन से, वाव और या, और इनसे पहले जबर आ जाए, वाव और या, वाव और या, इनसे पहले जबर आ जाए तो ये लीन हरूफ कहलाते हैं। ये वाव लीन बन जाता है और ये याई लीन बन जाता है। जबर इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसको मैंने पढ़ने का तरीका बताया था कि अगर आपको पढ़ने में मुश्किल होती है, फर्ज करें कुछ लोग उर्दू स्टाइल में पढ़ने के आदी होते हैं ना, जैसे फर्ज करें ये लिखा हुआ है बहू, अगर आप इसको उर्दू स्टाइल में बा पढ़ने के आदी हैं तो आप इसको पढ़ने की कोशिश इस तरह करें कि बा जबर बा पढ़े और उसके बाद डबल ओ की साउंड में अपने होंठ को गोल कर लें, सही है। और इसमें आप पूल, पूल को अपने जहन में रखें। पूल, पूल होता है ना, पैसे पूल कर लें या स्विमिंग पूल आप सोच लें, तो बऊ, बऊ होंठ गोल हो गए, ठीक है। इसी तरह अगर आप याई लीन को जो है वो उर्दू की तरह पढ़ने के आदी हैं, फर्ज करें अगर याई लीन लिखा हुआ है बाजेर याए बी, बाजेर याए बा, सॉरी बा जबर याए बई लिखा हुआ है, तो आप इसको बै पढ़ने के आदी हैं फर्ज करें, तो आप क्या पढ़ेंगे इसको। एक लफ्ज लिखती हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए ये क्या लिखा है मैंने, उर्दू में भी पढ़ता है, उर्दू में पढ़िएगा ये क्या लफ्ज है। लैलो निहार लैलो निहार हाँ, लैलो ने लैलो हाँ, निहार तो अगर हम इसको अरबी में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। लैलो नहार लैलो निहार लैलो लैलूना, ई, ई की डबल ई आवाज, लगा दो। नहीं डबल ही नहीं, एक ही लगाएं। लैलो नहार सही है, इसकी आवाज के साथ। तो अब इसको इस तरह प्रैक्टिस करें, जहाँ पे भी आई लीन आप पे आ जाए। अब आप लोगों ने जो है वो इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि जिस भी मुसहफ को आप पढ़ रहे हैं ना, जो भी मुसहफ का मतलब होता है जो भी कुरान की कॉपी आपके पास मौजूद है, कुरान की कॉपीज होती है ना, जी मतलब मिस। कॉपीज, उसको हम मुसहफ कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत से लोग ना परेशान हो जाते हैं कि मुसहफ किसको कह रहे हैं, कुरान में भी क्यों नहीं कह रहे, तो इसको कहते हैं मुसहफ। मुसहफ, कुरान की कॉपी को मुसहफ कहते हैं। और कुरान जो है ना वो किताब नहीं है। आपको एक बात पता है, कुरान मजीद किताब नहीं है, कुरान मजीद नहीं मिस। कलाम अल्लाह है। कलाम, जी मिस सही। कलाम अल्लाह। हाँ जी, कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम है। कलाम क्या होता है, अल्लाह के बात, अल्फाज, अल्लाह की बात। किताब जी क्या होती है, ऐसी चीज जो कि लिखी भी हो, हमारे पास किताबी शक्ल में जरूर है लेकिन वो किताब नहीं है, वो अल्लाह का कलाम है। और आपको एक और बात बताऊं, ये ये जिंदा मौजूदा है। आपको पता है ये बात, जिंदा मौजूदा है ये। हजरत मूसा नो अलैहि मिस। सलाम के क्या मौजूदे थे बताएं, हजरत मूसा अलैहि सलाम का मौजूदा किसी को पता है। असा। अच्छा, असा दिया था हाँ जी ऐसा था। उसके अलावा भी थे ना वो, उन्होंने छड़ी उनके हाथ में जो थी उससे कई सारे मौजे हुए थे। वो छड़ी जो थी जो मिस वो अजदा बन गई। बन गया था। हाँ सॉरी, अजदा बन गया था हाँ सात सॉरी, वो पानी भी निकले थे ना बनी इसराइल के लिए, हाँ जी जी, पानी दिए थे ना अल्लाह। हाँ जी, और और चश्मे 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 दिए थे, फिर बनो अगर सलवा थे अगर बाद फर्ज करें में कि उसको। किसी को वो असा मिल जाए, वो छड़ी जो है वो असा मिल जाए, तो क्या होगा, क्या वो पत्थर पे मारने से पानी निकलेगा है, नहीं, नहीं निकलेगा, नहीं मैडम नहीं निकलेगा वो क्यों। उनको दिए थे। क्योंकि वो हजरत मूसा अलैहि सलाम का मौजज़ा था। उन्हीं को, मतलब वही काम कर सकते थे उससे। हाँ जी, वो अल्लाह का मौजूदा था, अल्लाह ने उनको दिया था, बस उनके लिए ही था, उसी वक्त था। और हर वक्त नहीं था, वो भी तब था जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और तभी हुआ। हर वक्त छड़ी मारने से कुछ नहीं हो जाता था, वरना वो दुआ क्यों करते, वो खुद ही छड़ी मार लेते, है ना। तो जी फिर वो एक कत्ल हुआ था ना जिसके मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने बोला था अपने सूरह बकरा में जिक्र किए थे हम लोग को, कि वो उससे वो डंडे से वो आसा से उनको करने से उनको पता चल गया था कौन सा कातिल थे, उनको मारा था जो। नहीं नहीं, वो तो गाय का गोश्त मारा था, हाँ गाय का गोश्त का। गाय का। हाँ
सूर्य बकरा में आपको बताया। हाँ जी जी, वो गाय का गोश्त। अच्छा, तो हम्म। फिर जो है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनके साथ खत्म हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े पता है किसी को? मैम हाँ उनको मुर्दे जिंदा को कर जिंदा मुर्दे को जिंदा करते थे। मुर्दों को जिंदा कर देते थे। हाँ उसको जो और जो लोग देख नहीं पाते उनको देते उसको थे। हाथ फेंकते तो उनको देख पाते थे, उनको हाथ फेरने हाँ से। जी, वो जो पैदाइशी खाना वाना सब खाते थे, कोई खा के आते तो बता सकते थे वो क्या खा के आए अभी। अंधा को भी होता था जलाल तो दे उसको सही देते कर थे। देते थे। बारकल्लाह फीक। आपको पता है खदीजा बता रही हैं, और ये खदीजा अभी हमारे साथ सूरत आल इमरान में थी, और ये सारा कुछ इनको अभी तक याद है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने रमजान से पहले किया। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक खदीजा। बहुत खुशी हुई है सुनकर आपसे। पैदाइशी अंधे को जो है वो ठीक कर दिया करते थे। कोड़ी हाँ जो होता था, बरस जिसको होता है ना, कोड़ जिसको था होता है, वो भी उसको भी कर ठीक कर देते थे। देते थे। आपको पता है आज तक भी जो है ना, ये बरस कोड़ का इलाज नहीं है। ये स्किन डिजीज होती है और इसका इलाज अभी तक नहीं है मौजूद, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर कर ही उनको ठीक कर दिया करते थे अल्लाह ताला के हुक्म से। और तो ये तमाम उनके मौजज़ात थे, उनके साथ खत्म हो गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मौजज़ा पता है आपको? हाँ तो हाँ बाजी ये जो कुरान शरीफ हमारे लिए जी, चांद को दो टुकड़े किया था उंगली से, चांद के भी 2 टुकड़े किए इशारे थे से। मैम। वो था। उंगली तो के इसके इशारे अलावा जो अल्लाह ताला ने ये वाला मौजज़ा अल्लाह ताला ने मेराज पे जाना। ये जिंदा किताब, ये किताब, ये कुरान कुरान मजीद। में बहुत शोर आ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सबके माइक ओपन है शायद। अपने माइक अपने। नहीं बाजी मैं बताऊं क्या? हाँ बताएं। सब कुछ जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इंजील और सब बदल गया, लेकिन कलाम पाक नहीं बदले। कलाम पाक अल्लाह पाक आज भी हम लोग के लिए एक हिदायत है, जिसको पढ़ के हम हिदायत ले सकते हैं। ये बिल्कुल बदले नहीं है, ये बदलेगा नहीं यौमल बिल्कुल, क़यामत तक इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो अल्लाह ताला का भी एक अल्लाह ताला का वादा है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये कलाम, ये चीज, ये जिक्र हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो ये तो अल्लाह का वादा है। उसके अलावा जिंदा किताब इस तरह से कि आप देखें कि उस वक्त से जिस वक्त ये नाजिल हुआ अब तक के लोगों के लिए ये राह हिदायत है। आप आज कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना शुरू करें, किसी कोर्स में दाखिल हो जाएं, आप सूरत आल इमरान की अभी हमारी तकमील होनी है इंशाल्लाह। वो जब हम तकमील आपको इंशाल्लाह उसमें आपको इनवाइट भी करेंगे, यूट्यूब पे अपलोड भी करेंगे इंशाल्लाह। उसमें आप लोगों के रिएक्शन सुने कि उसमें लोगों ने मतलब हमारी आप लोग ही स्टूडेंट्स हैं कि वो कह रहे हैं कि हम ड्यूरिंग कोर्स जो है वो हम ऐसी ऐसी मुसीबतों में मुब्तला होते थे, हम परेशान होते थे किसी वजह से, और जब आयात आती थी तो लगता था कि वो हमारे लिए ही आ रही है। वो लगता था कि हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिस मुश्किल का हल ये है, तुम इस वजह से परेशान हो, वजह ये है। तो वो ऐसा लगता था कि वो कहती थी, वो खुद भी ये बात, और मैं इवन अपने कोर्स का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे भी ऐसे ही लगता था जब मैं पढ़ रही होती थी, और अभी भी, कि जब मैं परेशान होती हूँ या कोई भी परेशान नहीं भी होती हूँ तब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बात मैं पिछले दिनों सोच रही थी और इसका जवाब ये है। तो ये एक अल्लाह ताला की जिंदा किताब, मतलब जिंदा जिंदा कलाम है। अल्लाह अपने बंदों से कनेक्ट होता है कुरान के जरिए। हमसे अल्लाह ताला बात नहीं करता ना, बात तो अल्लाह ताला नबियों के जरिए इंसानों से किया करते हैं और करते रहे हैं। अब तो नबियों का सिलसिला खत्म हो गया, तो अब इंसानों की हिदायत, इंसानों को मोरल सपोर्ट, ये सब कहाँ से मिलेगा? अल्लाह की तरफ से मिलेगा, लेकिन किस चीज से मिलेगा? कुरान से मिलेगा। और ये तभी कुरान से मिलेगा मिले। जब हम कुरान के 5 हक अदा करेंगे। किसी को पता है कि कुरान के 5 हक क्या है हम पर? हाँ हाँ बाजी मैं बोलूं। हाँ बताएं। एक तो उसको इल्म हासिल करके फैलाना है। देख के पढ़ना। सबसे पहले तो ईमान, ईमान, सबसे पहले ईमान है, फिर और फिर उसको पढ़ के उसको फैलाना है, मतलब फिर दीन। वो सबसे आखिरी है पढ़ के फैलाना। हाँ, तो उसको उसको उसके हक के साथ उसको अदा करना है, उसको जिस तरह पढ़ने की अल्लाह पाक बोला है। शाबाश, हक अदा करना है, यानी कि तजवीद के साथ पढ़ना, उसको सही तरीके हाँ से पढ़ना है। फिर उसका हाँ फहम हासिल करना है। फहम का मतलब क्या होता है? तर्जुमा उसको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या उसको लिखा जो है, मायने है, माना उसका जो मायने है उसको पता उस पे होना अमल चाहिए। करना है। उस पे जी। अमल करना है, अमल शाबाश। अमल करना है। दूसरा, उस अमल पर करना है। अमल।
और फिर उसके बाद तबलीग फैलाना भी, ये उसके पांच हाँ, हुकूक। उसको पहले पांच हक ईमान ये के है। साथ अभी हम ईमान तो लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम पर, अब हम तजवीद, हम दूसरे हक पे पहुंचे नहीं, हम तजवीद पढ़ रहे हैं और साथ साथ ही हम अब आपको कोर्सेज करवाते रहते हैं जिसमें हम आपको फहम भी दे रहे हैं और अमल जो है वो अल्लाह ताला आपको के उसमें डाले। आपको पता है हिदायत जो है ना 2 किस्म की होती है, ये भी बताएं। हाँ, मैं बताती हूँ, मैं हाँ बताऊँ। हाँ बताएं। एक रूसी एक मतलब रूसी होती है, बोल नहीं पा रही बराबर से, और एक तौफीक। अमली होती है, एक हाँ अमली होती है। जी जो मतलब अमली ये होती है जो हम्म, हम लोग अमल करते हैं, जैसे कुरान पढ़ के उसके अंदर से हम लोग सीख लेते हैं, मतलब उसके अंदर जो है उसमें हम अमल करते हैं, उसको अमली बोलते हैं। और इंशाअल्लाह। एक रूसी एक होती है जो मतलब हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसमें अमल नहीं कर पाते। वो अल्लाह की तरफ से आएगा, एक चीज। बिल्कुल बारकल्लाह फीक। हम कहते हैं ना अक्सर, हम कहते हैं ना मेरे लिए भी दुआ करो अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, ये लफ्ज हम बोलते हैं ना अक्सर, हम मेरे लिए भी दुआ करो अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। ये जो तौफीक हम मांगते हैं ना, बार बार हम बोल रहे होते हैं, वो तो वैसे हम गैर शौरी तौर पे बोलते रहते हैं, लेकिन तौफीक का मतलब होता है अमल की ताकत। हम कहते हैं ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तमाम कुव्वत जो है वो अल्लाह ही की तरफ से है। अच्छाई को कहते हैं, इसका मीनिंग हम उर्दू में बचपन में पढ़ते थे ना, बुराई से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह की तरफ से। याद है आपको बचपन में हम ये वजात का तर्जुमा पढ़ते थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का। तो जी जी ये जी दोनों चीजें आ जाती है, यानी बुराई से बचना, ये भी अल्लाह, तो ये जो कुव्वत हमें मिल रही है ना, बुराई से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत, ये दोनों कुव्वतें ही है बेसिकली, ताकत और कुव्वत, ये दोनों जो है वो तौफीक है, ये अल्लाह की तरफ से। तो ये चीज जो है वो हमें मिलती है जब हम इधर पहुंचते हैं, फहम पर, ईमान तजवीद और इस पर फिर हम पहुंचते हैं, तो हमें ये अमली तौफीक मिल जाती है। और जब हम इस पे पहुंच जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमें इस पे भी लेकर आ जाए। और ये सब चीजें साथ साथ चलती हैं, ये नहीं है कि एक उम्र हमें मिली है तो अभी हम तजवीद सीख लें, फिर अगली अगली दफा जो उम्र मिलेगी तो हम तफसीर और ये सब सीख लेंगे और फिर उसके बाद ये कर लेंगे, ऐसा नहीं, सारी चीजें साथ चलेंगी। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। हुरूफ लीन हमने पढ़ लिया, मैंने आपको बताया कि हुरूफ लीन किस तरह पढ़ना है। आगे चलते हैं हम, आज हम नया टॉपिक कर नहीं पाएंगे, इसी में ही थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम इसको पीछे से रिवाइज करें। अच्छा अब मुझे बताएं, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा बताएं कैसा लग रहा है कोर्स में, मुश्किल तो नहीं लग रहा, परेशानी तो नहीं होती ग्रुप्स वगैरह में कोई? नो मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है, सही बात है। बेहतरीन बदलाता करे भजन। ऑटोमेटिकली जब भी कोई सूरत पढ़ते हैं तो वो खुद ब खुद जो है ना इसको तजवीद के लिहाज से पढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम जैसे सूर्य कहफ पढ़ना था वो 20 मिनट में पढ़ते थे, अब मैं 45 मिनट में पढ़ रही हूँ, क्योंकि मतलब सही तरीके से तजवीद के साथ पढ़ सकूं, जहाँ तक अल्लाह मियां मुझे साथ दे। बारकल्लाह फीक। पता है मैं जब पहली दफा तजवीद, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ना, सोच के ध्यान से पढ़ रहे हैं। नमाज में 5 बातें अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम जल्दी जल्दी पढ़ लिया करते थे, लेकिन अब आराम से समझ के पढ़ते हैं खुद से ही। और मैम सबसे बड़ी बात यह है कि अब हर जगह पे रूल्स को देखते हैं, मतलब कहीं भी कुरानी आयत आ रही है कि पढ़ रहे हैं तो देखते हैं, अच्छा इसमें नून नून साकिन का कौन सा रूल है, वॉलीन कौन सा है। मैं तो ये बहुत ज्यादा कर रही हूँ। और कुरान पढ़ते हुए टीचर ऐसा लगता है टीचर साथ हैं। अच्छा ऐसा लगता है वो बता रही हैं कि ये कौन सा छोड़ दिया, ये ला पे ज्यादा लंबा क्यों हो गया, जबर था तो ज्यादा क्यों खींच लिया। जब आदत इस तरह की प्रैक्टिस हो जाती है ना, तब आप पढ़ रहे होते हैं और आप कुछ खुद गलती करते हैं ना, खुद ही अटकते हैं, आप खुद ही सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है, फिर आप दोबारा पढ़ते जी हैं बिल्कुल। और आप अकेले बैठे होते हैं और फिर आप दोबारा नहीं टीचर जैसे अभी कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है अपने टीचर को ही सुना रहे हैं, बोल रही है कि यहाँ गलती हो गई। अब देखिए यहाँ पर जितने भी आपको मदाद नजर आएंगे, तो ये देखिए कदबू लंबा करना है 2 हरकत, तो अपना इसकी कोई ना कोई निशानी अपनी बना लो जो आपको समझ आ रही है। जैसे मैं यहाँ पर लिखती थी कि ये 2 हरकत तक लंबा होता है। बी आयाती ना, जैसे खड़ा जबर है, खड़ा जबर किसके कायम मकाम है? दो हुरूफ की कायम मकाम है। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा, अलिफ यहाँ मद्दा के पर टाइम का, अलिफ यहाँ पर मद्दा अलिफ मद्दा है। फिर ये मद्दा। इज़ा,
कायम मकान में। अलिफ मद्दा सॉई ना हूँ, तो यहाँ पर देखिए जाइलिन आ रहा है, तो सौ ऐसे से पहले जबर है और फिर ई, तो सॉई ना हूँ किताबा, इस तरह पढ़ेंगे। फिर फजूकू फलन, यहाँ नून तशदीद और मीम तशदीद जहाँ भी देखेंगे ना, मीम तशदीद और नून तशदीद जहाँ भी देखेंगे बगैर सोचे समझे उसके नीचे बस सर्कल्स बनाते जाएंगे कि यहाँ पर आपने सर्कल ना बनाए या नुक्ता लगा दे, गुन्ना करना है यहाँ पे आपने गुन्ना करना है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो फजूकू फलन नजीदकुम इल्ला, ये लंबा करेंगे, इल्ला अज़ाबा, तो मद्दात आपके नहीं छूटने चाहिए। मद्दात छूटने से जो है वो तजवीद में बहुत गड़बड़ पैदा होती है। दूसरी हरकत ज्यादा लंबी होने से तजवीद में गड़बड़ होती है। तीसरा, वाउलिन याइलिन को उर्दू अंदाज में पढ़ने से गड़बड़ पैदा होती है। ये तीन चीजें आज हमने पढ़ी और उसके अलावा हमने मुबादियात पढ़ी। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने मुबादियात के सारे क्वेश्चन याद करने हैं और ग्रुप्स में अपने सुना, ठीक है। उसके अलावा एक और आप लोगों का होमवर्क होता है जो हम लोग को ग्रुप पे देते हैं, सूरत नबा की। सूरत नबा तो कंप्लीट हो गई थी आप लोगों की, अब सूरत नाजियात आपकी स्टार्ट हुई है। हमने मेरे ख्याल है इसकी 2 या 3 पोर्शन किए हैं, पता नहीं शायद 2 पोर्शन किए हैं इसके, तो वो आपको आपकी क्लासेस से पहले मिल जाएगा। आपको पहले उसे अच्छी तरह सुन के उस पर एक्टिव लिसनिंग करनी है। अब मुझे ये बताएं, एक्टिव लिसनिंग किसी को समझ आता है? एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब है? जी मैं मेरे ख्याल में जी फोकस जी करना कि कहाँ पे कौन सा भूल हो रहा है, नहीं फोकस करके सुनना। नहीं बाजी हाँ जी जी बाजी। हाँ बाजी, मैं बोली थी आपने उस दिन बोला था ना वाव रहेगा सुम्मा और एक कुछ बोले थे जो इसमें रुक के हम लोग पीछे जाके पढ़ना नहीं, फिर आगे से पढ़ सकते हैं। एक सुम्मा था, एक वाव था, एक फी था क्या बाजी? वो फा मेरे था, को फा जबर फा, फा था फा। फा जबर फा फा, वाव जबर वाव। जैसे फा होता है ना, जैसे हम करते हैं फा इन्ना मअल उसरी युसरा, ये वाला फा, ये फा हमेशा किसी ना किसी के साथ आएगा, अलग नहीं होगा। फा इन्ना आता है, फा इन और काना, इस तरह आता है, फा इन काना। सुम्मा सुम्मा था ना बाजी कुछ? ये लिखा मैंने, सुना। हाँ सुम्मा, ये तीनों रहेगा तो पीछे से पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, फिर आगे से पढ़ सकते हैं ना। हाँ अगर इसमें बता दिया आपने, पढ़ हम लोग इसमें अगर बंद कर दिया मैंने, तो हम पीछे से आया तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे से पढ़ सकते हैं ना बाजी? जी 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 नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल ऐसी ही जगह पे आप वक्त करें जहाँ पर ये आ रहा हो, ताकि आपको पीछे से याद करने की जरूरत ना पड़े। अच्छा जी, एक्टिव लिस्टिंग के बारे में मैं पूछ रही थी, क्या होता है एक्टिव? एक्टिव लिसनिंग ये है कि पहले एक्टिव लिसनिंग ये है कि पहले सुने कारी साहब जो भी आप आयत पढ़ रहे हैं, हाँ उसके बाद खुद उसको रिवाइज करें, उसको रोक के स्टॉप करके खुद रिवाइज करें। एक्टिव पहले वो लिस्टिंग एक लफ्ज पढ़ेंगे, फिर उसको पॉज करके, फिर उसके बाद वही पढ़ेंगे दोबारा लफ्ज, फिर दोबारा स्टार्ट करके, इस तरीके से। लफ्ज नहीं, जहाँ वो पहला वक्फ लेते हैं, फर्ज करें वो पहला लफ्ज वक्फ यहाँ पर लेते हैं, फर्ज कर लेना ना, नश्ता पे वक्फ करते हैं, पहला वक्फ यानी जहाँ वो पहला सांस तोड़ते हैं वहां पर आपने वहां पॉज करना और आपने वहीं से उठा के पहले वहां तक पढ़ना उनके साथ, और फिर उसके बाद उनको प्ले करके वो जो नेक्स्ट जितना भी चंक वो जहां तक पढ़ते हैं, फिर आपने वो सुनना है गौर से, और किताब लेके कुरान के साथ बैठ के जो है वो आपने सुनना है पेंसिल के साथ। ऐसे नहीं कि कुरान मजीद मतलब ऐसे नहीं कि आप काम कर रहे हो और आप साथ साथ सुन ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जब आप देखेंगे भी, मतलब आपको पता है कि आपकी आंखें, आपके कान, ये जो है ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर इस्तेमाल किया है ना बचपन से, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जिनसे डाटा एंटर होता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, ये हमारे डिवाइसेस है ना कंप्यूटर के। तो हमारा डाटा एंटर कहाँ होता है? हमारी बॉडी में डाटा एंटर कहाँ होता है? हमारे माइंड, दिल में, दिमाग में। आपको पता है कुरान मजीद में माइंड का जिक्र है? कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं कि वजाल लकुमुस समा वल अबसार वल अफइदा, क्या कहते हैं अल्लाह ताला सूरत मुल्क में? वजाल लकुमुस समा, समा किसको कहते हैं? समात को। वल अबसारा, अबसार किसको कहते हैं? बसर, बसीरत, आंखें, आंखें, नजर।
हाँ जी, और अफिदा क्या होता है? दिल। कलीलम मा तशकुरून, तो बहुत कम शुक्र करने वाले हो। तो अल्लाह ताला हमेशा नजर, और इन चीजों का अल्लाह ताला क्या कहते हैं, सूरत बकरा में क्या कहते हैं अल्लाह ताला, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम। कुलूब किसको कहते हैं? दिल को। कल्ब को। उनके दिल को सील कर दिया। वसमइहिम, और उनके कानों को भी सील कर दिया। और वाला अबसारिहिम गिशावतुन, और आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया। तो बात हमेशा किसकी हो रही है? कान, आंखें और दिल। दिल को, दिमाग को कुछ दिल नहीं की आ ओर। जा रहा है। आपको पता है ब्रेन डेथ हो जाए इंसान मरता नहीं, उसको मशीनों के जरिए जिंदा रखा जाता है, रख सकते हैं, बॉडी फिर भी जिंदा रहती है किसी ना किसी तरह। कोमा में चला जाता है इंसान, ऑलमोस्ट ब्रेन आधे से ज्यादा डेड हो चुका होता है, लेकिन जो है इंसान फिर भी जिंदा होता है। लेकिन अगर इंसान का दिल मर जाए, आपने देखा होगा इसका ना। दिल काम कर रहा होता है। हाँ जी, और अगर इंसान का दिल मर जाए तो फिर इंसान की बॉडी काम करती है, फिर वो रूह निकल जाती है बेसिकली। दिल का ताल्लुक रूह के साथ, रूह तभी निकलेगी, रूह निकलेगी तो दिल मर जाए। और आप देखते हैं ना, हम कहते हैं ना कि जब भी बात आएगी तो कल की आप जब भी कुरान पढ़ेंगे ना, तो रूह का ताल्लुक जो है वो दिल के साथ होगा। और आपका दिल ही है जो आपको अच्छे कामों की तरफ उकसा रहा है और नहीं उकसा रहा। हम कहते हैं ना दिल नहीं चाह रहा, हम कहते हैं दिमाग नहीं चाह रहा मेरा काम करने का, कभी कहते हैं हम दिमाग नहीं चाह रहा कहते हैं दिल नहीं चाह रहा, दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं हो रहा। तो वो दिल जो है ना बेसिकली यही है असल है। तो कहने का मकसद हमारी यहाँ पर क्या आया कि जो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, का आंखें और कान, ये एक्टिव लिसनिंग में हेल्प करेंगे आपकी, तभी आपके दिल में कुरान उतरेगा। जब आप कारी साहब की आवाज को सुनेंगे कानों से और आंखों से देख रहे होंगे कुरान मजीद को, दोनों इनपुट डिवाइसेस एक साथ काम करेंगी आपकी। फिर जब आप पढ़ेंगे तब आपकी आवाज आपके कानों से टकरा के आपको पहुंचेगी अंदर, और आप आंखों से देख भी रहे होंगे। तो अब ये आपकी एक्टिव लिसनिंग कहलाती है। बात समझ आई आपको? अब एक्टिव लिसनिंग समझ आ गई। जब भी मैं आपको कहूंगी कि आपने एक्टिव लिसनिंग करनी है, उसका मतलब ये है कि आपने कुरान मजीद लेके बैठना है, आपने 10 मिनट 15 मिनट लगाने हैं, और फिर आपने ग्रुप क्लास अटेंड करनी है। ठीक है? उसके अलावा आपने ग्रुप क्लास अटेंड नहीं करनी, वरना आपकी टीचर आपका लेसन नहीं सुनेगी। ठीक है? टीचर पहले पूछेगी, और आपको पता है कुरान के मामले में झूठ नहीं चलेगा। हमसे आप झूठ बोल देंगे, लेकिन अल्लाह के सामने तो नहीं बोल सकते। बचपन में हमारे कहते हैं वीडियो बना के दिखाई जाएगी कि आपने झूठ बोला था, और सबके सामने आएगा, तो वो बड़ी खतरनाक बात है, बहुत डर लगता है इससे। अल्लाह ताला आप सबको जो है वो झूठ से बचाए, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमानतों की हिफाजत करने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हम सबको सही दीन पर चलने वाला, सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए, और हम सबको अल्लाह ताला जन्नत और अल्लाह ताला हम सबको अपने अर्श के साए में जगह दे क़यामत के दिन, उस दिन जब कोई और साया नहीं होगा। आपको पता है अल्लाह ताला का अर्श जो है वो दुनिया या आसमानी दुनिया से नीचे आ जाएगा, मतलब और जमीन पे रखा हुआ नहीं होगा, उसे 8 फरिश्ते अपने कंधों पे या अपने हाथों पे उठाए हुए होंगे, और अल्लाह ताला होंगे। और वो अर्श का साइज क्या है हमें नहीं पता। आपको पता है अल्लाह ताला का अर्श है वो कायनात या अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूकात है उसमें सबसे बड़ी चीज जो है तो साइज के एतबार से वो अल्लाह का अर्श है। तो उस अर्श के नीचे सिर्फ उसी अर्श के नीचे साया होगा और कहीं साया नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हमें उस साए में, क्योंकि उस दिन गर्मी बहुत होगी ना, क्योंकि सूरज बहुत करीब होगा और सारे दरख्त और पहाड़ में वो सब गिर चुके होंगे जलजले के बाद, क़यामत के जलजले के बाद। तो अल्लाह ताला हम सबको अर्श के साए में जगह दे इंशाअल्लाह। और खुश नसीब लोग होंगे इंशाअल्लाह, आमीन। अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। आपको पता है 7 किस्म के लोग जो है वो अर्श के साए में होंगे। एक वो जो कि आदिल हुक्मरान होगा। आदिल हुक्मरान मतलब कि जो हमेशा अदल के साथ हुकूमत करता होगा। हुकूमत की मतलब ये नहीं कि आदिल इमरान माँ को भी बोलते ना कुछ। हाँ जी, माँ भी हो सकती है, वो सास भी हो सकती है, वो टीचर भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, हम सब हो सकते हैं। हम कहीं ना कहीं तो हुकूमत कर रहे हैं ना। तो हम अगर अपने राइयों पर जिनके ऊपर हम हुकूमत कर रहे हैं उनके ऊपर अगर हम अदल से काम नहीं लेंगे, किसी को ज्यादा फेवर देंगे, तो फिर हमारी पूछगछ होगी।
इस बात पे, सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए। तो आदिल कुबरान जो है उसमें होगा। उसके अलावा एक और कैटेगरी है, उसमें है कि वो लोग जो कि सिर्फ अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह की खातिर मिलते होंगे और अल्लाह की खातिर जुदा होते होंगे। आज हम लोग आप मैं और आप जो है वो अल्लाह की खातिर यहाँ जमा हुए, अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए, और अल्लाह ही के खातिर हम इस क्लास से ऑफ होंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें इसी अमल के जरिए या इसी अमल को पसंद करते हुए अल्लाह ताला हमें अर्श के साए में जगह दे इंशाल्लाह। चलेगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।